महीने के शुरू में ना मिडिल क्लास घरेलू ख़वातीन के ऊपर ना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है। यानी उन्होंने अपने बजट के अंदर रहते हुए तमाम घर के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होता है, अपनी ग्रोसरी को पूरा करना होता है, बिजली के बिल अदा करने होते हैं और सबसे बढ़कर बचत भी करनी होती है। तो ये सारे काम लिमिटेड सैलरी के अंदर किस तरह से पॉसिबल है, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। का आगाज़ सुबह से हो रहा है और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर मेरा एक पार्सल आया हुआ था और जब पार्सल वगैरह कोई आ जाता है ना और आपको पता चलता है कि सुबह सुबह में आपका कोई पार्सल आ गया है, तो भाई सब्र नहीं होता है। मैंने सोचा कि पहला काम यही करते हैं कि पहले जो है ना जल्दी से अपना पार्सल खोल लेते हैं और साथ में जनाब आज जो है मैंने ग्रोसरी भी संभालनी थी और कम सैलरी के अंदर, कम पैसों के अंदर आप किस तरह से अपने घर की तमाम चीज़ों को मेंटेन भी रख सकते हैं, आप बचत भी कर सकते हैं और अपना बेहतरीन सा बजट भी बना सकते हैं। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात भी करेंगे। तो मेरी वो प्यारी प्यारी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत काम की वीडियोस भी आप सब बहनों तक पहुंचती रहें। बजट से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी वीडियोस आप बहनों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ और आज भी बता चुकी हूँ कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बचत करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑर्डर क्या किया हुआ था। तो मैंने बेक हाउस से कुछ कलर्स वगैरह ऑर्डर किए हुए थे क्योंकि सेल लगी हुई थी और वैसे नॉर्मली अगर ये मैं कलर लेती तो शायद मुझे 300 या 350 में एक कलर मिलना था और ये मुझे 1500 में मेरे ख्याल से 10 कलर में मिलने वाले थे। और जो भी मुझे ना सामान वगैरह ऑर्डर करना होता है ना, तो मैं बेकिंग का स्पेशली तो बेक हाउस से कर लेती हूँ। उससे ये है कि मुझे क्वालिटी प्लस क्वांटिटी जो है ना वो बहुत अच्छी मिल जाती है। और सबसे मेन चीज़ होती है, जब आप घर में रह के कोई बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो आपके फूड की, आपके बेकिंग के बिज़नेस की या जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी जो है ना जब आप अच्छी देते हैं ना तो कस्टमर आपके पास खुद ब खुद आते हैं। तो मैं हमेशा से बेक हाउस की चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, इनको ना प्रमोशन की ज़रूरत है, लेकिन मैं उन बहनों को बता रही हूँ जो घर में रह के बिज़नेस कर रही है, तो भाई इनकी जो चीज़ों की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। तो मैंने कुछ कलर्स वगैरह ऑर्डर किए हुए थे। पैकिंग तो आपके सामने ही है, बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग थी और उसके अंदर ये मेरे ख्याल से 10 कलर थे और ये मुझे काफ़ी मुनासिब रेट में मिल गए थे। साल के एंड पे इनकी सेल लगी हुई थी और जो मेरे ख्याल से अब तो ख़त्म भी हो चुकी होगी। तो बहरहाल अच्छे कलर्स थे तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे और मेरी जो इनकी जो पैकिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। और ये कलर्स है ना ऐसे कि मतलब अब ये तकरीबन मेरे साल, 1.5 साल भी इस्तेमाल जो है ना वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो ये है कि इतनी क्वांटिटी इन कलर्स की होती है। वैसे नॉर्मल अगर मैं लेती किसी शॉप वगैरह से, अव्वल तो ये मिलते ही नहीं है, जब मिल जाते हैं ना तो फिर उनके अपने ही रेट्स होते हैं। तो बहरहाल ये मेरा बहुत ही अच्छा पार्सल निकला। उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा चले साथ साथ रूम की क्लीनिंग करते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि बजट किस तरह से बनाना है और बचत किस तरह से करनी है। अगर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ना, तो देखें घर के जो अखराजात होते हैं ना वो 3 चीज़ों में सबसे पहले निकलते हैं। पहली चीज़ तो होती है आपके घर का राशन। राशन तो ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। पहला जो खर्च आपने अपने आपके सैलरी से निकालना होता है वो अपने अपने राशन पानी के लिए निकालना होता है। दूसरी चीज़ जो आपकी निकलती होती है वो है बिलिंग। अच्छा, घर के बिल जितने भी होते हैं, जैसे में हमारे बिजली का बिल है, गैस का बिल है, उसके बाद पानी का बिल है, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिल्स हैं ना वो हमें अपनी सैलरी से जो है ना वो साइड पे करने होते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारी आ जाती है वो बच्चों की फ़ीसें। बच्चों की फ़ीसों के साथ साथ ना मुझे लगता है कि बच्चों के और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं। तो तीसरे जो आपने हिस्सा अपनी सैलरी से निकालना होता है वो होता है बच्चों का। बात अगर लिमिटेड सैलरी की जाए ना, तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ना बचत करना ना बड़ी आसान है। एक तरीका सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। पहली चीज़ तो ये कि सदका निकालना शुरू कर दें। देखिए, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है इस बात पे ना कि जिस चीज़ का आप सदका देते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में उसी चीज़ की फरावानी होती है। आप ये एक मरतबा आजमा के देख लें, अगर आप सदका करेंगे पैसों का तो अल्लाह ताला आपके पैसों में बरकत अता फरमाएंगे। अगर आप खाने का सदका करेंगे तो खाना इतना होगा कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि भाई महीना भी ख़त्म हो गया है लेकिन मेरी ग्रोसरी पे पड़ी है। और यही वो राज है ग्रोसरी का, जो मैं कहती हूँ ना कि महीने के एंड पे मेरी सारी दालें पड़ी हुई हैं, फलां चीज़ पड़ी हुई है, मुझे इस महीने लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लिमिटेड ग्रोसरी है, बहुत कम पैसों में ग्रोसरी हो रही है। और इस दफ़ा भी ना कुछ ऐसा ही सीन था कि मेरी जो ग्रोसरी है ना वो काफ़ी सारी पड़ी हुई भी थी और बहुत ही कम पैसों के अंदर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ग्रोसरी फिर से हो चुकी है। मैं ही इसी वीडियो के एंड पे सारी डिटेल वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बात सिर्फ इतनी सी है ना कि जब हम लोग सदका देना शुरू कर देते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में, हमारे कामों में, हमारे वक्त में, हर चीज़ में बरकत पैदा करना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसी टिप है, ऐसा तरीका है ना जिससे कोई भी बहन यकीनन डिनाई नहीं कर सकती है।
दूसरी चीज़ है रिज़्क की कदर। देखिए रिज़्क की कदर ना मैं कहती हूँ ना कि जब आप किसी चीज़ को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसकी कमी आपकी ज़िंदगी में आने लग जाती है। चाहे वो रिज़्क है, चाहे वो जब वो कहते हैं ना नाकदरी, जिस भी चीज़ की नाकदरी करेंगे ना तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आपसे खुद ही दूर हो जाती है। तो रिज़्क की मिसाल भी ऐसी है, अगर आप नाकदरी करेंगे ना तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से ना इसने खुद ही चले जाना है। तो कोशिश करें कि जब भी अपने घर में जो भी खाना वगैरह बनाएँ दिन में या रात में या सुबह में या जो भी हो, तो कोशिश करें कि रिज़्क की नाकदरी ना हो, बेकदरी ना हो, रिज़्क ज़ाया ना हो। अगर आपके घर में इतना रिस्क अगर आ ही गया है ना तो कोशिश करें कि उसकी कदर करें, उसको परिंदों को दे दें, उसको जानवरों को दे दें। और बहुत सारे हमारे ना इर्द-गिर्द में ऐसे लोग होते हैं जिनको ना इस रिज़्क की ना बड़ी कदर है, तो उन लोगों के हैंड ओवर कर दें जो इसको सब्र शुक्र से खा लें। तो कभी भी ना रिज़्क की ना नाकदरी ना करें, इतना ही बनाएँ जितना आपके घर में इस्तेमाल हो जाए। अगर बच जाता है ना तो कोशिश करें कि उसको किसी अच्छी जगह पे लगा दें। की थी जनाब रूम में, और रूम की क्लीनिंग वगैरह करनी थी, इसके बाद में मैंने ग्रोसरी वगैरह भी समेटनी थी। जल्दी से रूम की क्लीनिंग वगैरह करके जब किचन में आई ना तो किचन के ये हालात हुए पड़े थे। और क्योंकि मैं कल ग्रोसरी जब करके आई थी ना तो इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी, जैसे मैं ग्रोसरी करके लाती हूँ ना तो ग्रोसरी गला के ना मैं रख देती हूँ खाना शाना खा के, क्योंकि रात के टाइम पे मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ ना तो खाना शाना खा के ना मैं सुकून से सो जाती हूँ, और उसके बाद ना नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे जो ग्रोसरी की समेटने का काम होता है ना वो होता है। तो मैंने जब मैं मॉर्निंग टाइम आई किचन में तो किचन के ये हालात हुए पड़ते हैं। आपने कुछ बर्तन वगैरह धो के रखे थे, मैंने कहा चले इनको उठा के ना अपनी जगह पे लगा लेते हैं, और उसके बाद ना सुकून से ग्रोसरी वगैरह खोलते हैं और उसको अपने ठिकाने पे लगाते हैं। अच्छा, ग्रोसरी के मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ ना कि जब भी मैं जाती हूँ, मैंने तो आप सब बहनों का काफ़ी दफ़ा बताया कि एक लिस्ट बना के लेके जाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रोसरी करके लाती हूँ। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही सीन था, लेकिन उसके बावजूद कुछ 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा थी जो मुझे चाहिए थी। और बजट कैसे बना उन चीज़ों का मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जो है ना मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं एक दफ़ा अपनी किचन की तमाम चीज़ों का जायज़ा लेके जाती हूँ कि मेरे पास क्या-क्या पड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो पड़ी हुई थी, जो मुझे इस महीने में लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, तो उसकी जगह पे मैंने कुछ अल्टरनेट चीज़ें ले ली हैं। उससे क्या हुआ है कि भई मेरी एक तो बचत भी हो गई है कि मुझे जो है ना वो दोबारा से एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि अल्टरनेट जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी ना मुझे वो भी मिल गई हैं। सर्दियों में ना मुझे लगता है कि आपके अखराजात में ना वैसे भी इज़ाफ़ा हो जाता है, स्पेशली ग्रोसरी के आइटम्स जो होते हैं ना इनके अंदर, क्योंकि आपको कहवे की पत्ती चाहिए होती है, आपको कॉफ़ी चाहिए होती है, आपको दूध की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि चाय वगैरह बनती रहती है, उसके अलावा आपको स्नैक्स चाहिए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और चावल तो भाई सर्दियों में ना मेरे तो चावल भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे बिलिंग में ना बड़ा इज़ाफ़ा कर देती हैं। तो कोशिश करें कि अपने इस सारे अखराजात को ना एक पेपर पे लिखें और आप ये चीज़ नोटिस करें कि कहीं आपका कोई एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं निकल रहा है। दूसरी चीज़ है भई अपने ना बिलिंग पे कंट्रोल करें, बिलों पे कंट्रोल करें। भई देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सर्दियों में ना आप सब बहनों को पता है कि भई गैस बहुत ज़्यादा महँगी हो जाती है, ठीक है? अक्सर घरों में ना अफ़ोर्ड हो या ना हो, गीज़र का जो है ना वो इस्तेमाल खुलेआम कर दिया जाता है और फिर महीने के एंड पे ना सर पकड़ के बैठ जाते हैं लोग कि भई जो है ना बिल बहुत ज़्यादा आ गया। अब कोशिश करें कि अपनी ज़रूरत की इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी ना अपने बजट के मुताबिक ही करें, ताकि आपको महीने के आखिर में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। एक और बात आप बहनों को बोलूँगी कि अपने घर में अपनी रोज़ी में अगर बरकत चाहती है ना तो अपने दस्तरख़्वान को ना वसी कर दें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है, अच्छा अगर बात बात की जाए ना पुराने वक्तों की ना, तो उस टाइम पे ऐसा था कि अगर किसी के घर में कोई मेहमान आ जाता था ना तो उसको ज़बरदस्ती ठहरने को बोला जाता था और उसकी खूब ख़ातिर तवाज़ो की जाती थी। लेकिन आजकल के इस वक्त में ना अगर किसी के घर में कोई एक वक्त का मेहमान ठहर जाता है ना तो दिल जो है ना वो बहुत कमज़ोर होने लग जाते हैं, छोटे होने लग जाते हैं कि अब खाना देना पड़ जाएगा, अब खाने में कमी हो जाएगी। ये आपका कोई करीबी रिश्ता भी आपके घर पे आके ठहर जाता है ना तो आपको तब भी ये टेंशन लगने लग जाती है। तो अपने दिल को और अपने दिल इस दस्तरख़्वान को ना आप वसी करें ताकि अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को भी ना वसी कर दे। अच्छा, यहाँ पे कुछ ग्रोसरी की जो चीज़ें मैं लेके आई हुई थी ना, मैंने आपको बताया है कि काफ़ी सारी चीज़ें पिछले महीने की पड़ी हुई थी और कुछ ही आइटम्स थे ऐसे जो मुझे नए लेके आने पड़े हैं। तो इसमें ना बात सिर्फ़ इतनी होती है, मैं कहती हूँ कि हमेशा ना अल्लाह ताला से ना बरकत मांगनी चाहिए, कसरत नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कसरत का हिसाब देना बहुत मुश्किल है। जबकि बरकत से ना सिर्फ आपका दस्तरख़्वान वसी होता है बल्कि आप बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जल्दी-जल्दी से ग्रोसरी सँभाल लेते हैं, और चूँकि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स वगैरह नहीं है किचन में और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, और ग्रोसरी तो ऐसी चीज़ है कि आपको पता है कि कैबिनेट्स होना और ना होना दोनों बराबर है। अक्सर घरों में ना कैबिनेट्स तो होती है लेकिन फिर भी स्पेस कम पड़ी होती है। बात सारी होती है मैनेजमेंट की, कई ख़वातीन थोड़े से में भी मैनेज कर लेती हैं, कईयों के लिए बहुत ज़्यादा में भी मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है। तो इस वजह से जो भी आया अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र अदा करके आप अपने घर को अपने हिसाब से जिस तरह से आपको बेहतर लगता है तरतीब दें।
आर्टिफिशियल मसाला जात और बहुत सारे ग्रोसरी आइटम्स के लिए मैंने जो रैक रखा हुआ है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरी एडजस्ट हो जाती हैं, तो इस वजह से मुझे कभी भी मुश्किल नहीं हुई इस चीज़ के लिए। और बस जनाब जल्दी से इसको कर लेते हैं। मैंने पहले देखा कि कौन कौन से मसाले पड़े हुए हैं, कुछ पड़े हुए थे और कुछ अभी जो नए लेके आई थी, मैंने कहा चल जल्दी से इस रैक के अंदर उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। बस जल्दी जल्दी से इसको एडजस्ट करती हूँ। ग्रोसरी करना और फिर ग्रोसरी संभालना, मुझे लगता है कि ये दो बहुत ही बड़े काम होते हैं महीने के शुरू में। मैं जब भी करती हूँ ना, इनको दो हिस्सों में डिवाइड ही करके करती हूँ। यानी ग्रोसरी करने के लिए एक दिन रख लेती हूँ, फिर सुकून से आराम से रेस्ट करने के बाद जनाब मैं नेक्स्ट डे जो है ना अपनी ग्रोसरी को संभालती हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ इनको एडजस्ट कर रही हूँ, बाद में मुझे कुछ डब्बे कुछ बर्नियाँ वगैरह वॉश भी करनी है, फिर इंशाल्लाह उनको वॉश करके सारा सुकून से संभालूंगी। भाई वो एक अलग काम है, लेकिन फिल वक्त जो है ना, मैं कहती हूँ कि जो काम कर रहे हैं ना बस उसी को करें, काम पे काम और मसलों पे मसले ना बनाए। ये एक ड्रॉ है जिसके अंदर मैंने बहुत सारा ग्रोसरी का सामान एडजस्ट किया हुआ होता है, और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो हर चीज़ मुझे इसी के अंदर से मिल जाती है। तो बस ये सारा सामान जो है ना मैं रख दूँगी इसके अंदर। कुछ पहले से भी मौजूद था, कुछ और जो मैं लेके आई थी, बस उसको जल्दी से इसके अंदर एडजस्ट करेंगे और उठा के इसको वापस लगाएंगे। भाई कुछ दावत की प्रिपरेशन भी मुझे करनी है, कुछ ही एक दो दिनों बाद भाई एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी दावत भी रखी हुई है मैंने, और फिर इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग मैं इंशाल्लाह आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि भाई अकेला बंदा जो है ना वो किस तरह से दावत अरेंज करता है, मैनेज करता है, मेन्यू कैसे डिसाइड करता है, और भाई क्या क्या उस दावत का प्लान इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, कुछ बहनों का ना कमेंट आ रहा था कि आप जो है ना ग्रोसरी कौन सी शॉप से करती हैं, स्पेशली जाहिर सी बात है यूनी बहनों का सवाल होगा जो चकवाल सिटी से ही बिलोंग करती है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे चकवाल में ही मंडी की साइड पे जो है समर ट्रेडर के नाम से एक काफ़ी जो है वो बड़ी उसको कह लें कि सुपर स्टोर कह लें, ग्रोसरी स्टोर कह लें, जो भी कह लें, बस वो है। तो बस वहीं से जाके मैं करती हूँ, और ये मेन तला गंग रोड पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और उन्हीं के रेट जो है ना मुझे पसंद है, उनकी चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी है, और वहीं पे आपको जो है ना बल्क में हर तरह का सामान जो है वो मिल जाता है। ग्रोसरी में कुछ चावल वगैरह थे, मैंने कहा चलें इसको जल्दी जल्दी से कुछ जो बाल्टियाँ वगैरह हैं, ये डब्बे हैं, ये बर्नियाँ जो भी हैं, जब भाई इनके अंदर सारी चीज़ें एडजस्ट करें। कुछ फ्रिज में रखने वाला सामान था, मैंने कहा चले उनको भी जल्दी से रख लेते हैं। और आप लोग सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें आपकी कोई सजेशन हो, या आप मुझे कौन सी सिटी से वॉच कर रही हैं तो ज़रूर बताया करें। फिलहाल जनाब मैं इनको रख रही हूँ इन्हीं डब्बे बर्नियों में डाल के, और बहुत सारी धोने वाली भी ये पड़ी हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही टाइम है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने काम को बड़ा आसान बनाती हूँ। भाई एक दो हिस्सों में काम हो गया ना, तीसरा हिस्सा भी बना लेंगे, और बाकी का काम जो है ना वो तीसरे हिस्से में मुकम्मल कर लेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, भाई सुकून से काम करना है। बरकत लाने के लिए ना बड़ी बड़ी चीज़ों का होना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं होता है, बस आपकी नीयत साफ़ हो, और दूसरी चीज़ है कि आपके घर में बरकत होती, तीसरी चीज़ है कि खर्च करने में अकल होना। तो मैं कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पुरसकून है, इसी में खुश रहना सीखें। अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों को पहचानें, इन पर शुक्र करें, और इन्हीं के साथ अपने घर वालों के लिए मोहब्बत समेटें। आज की वीडियो जनाब यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ से वॉच कर रही हैं, भी आप तो आपने मुझे बताना है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। बस आखिर पे कुछ थोड़ी बहुत जो है ना सामान था जो भी मुझे कुछ जो है वो रॉ में एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ मैं रूम में रख लेती हूँ, कुछ मतलब जिधर जिधर मुझे लगता है ना कि हाँ इस सामान की जगह इधर हो सकती है, तो बस मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को सेटल कर लेती हूँ। एक मरतबा ना मैं लास्ट में आपको बिल भी दिखा देती हूँ ना, जो बहनें फिर आके कमेंट करेंगी ना कि मुझे नहीं लगता है कि 15,000 में ग्रोसरी हो सकती है, या 15,000 में कैसे मुमकिन है। भाई सारा कुछ मुमकिन है, बस नियत होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए, और अक्ल होनी चाहिए। भाई ये सब चीज़ें अगर आपके पास है ना तो सब कुछ मुमकिन है, और इसके साथ साथ ना घर में बरकत भी होनी चाहिए। ग्रोसरी के जितने भी बिल्स थे जनाब मैंने आपको शो कर दिया, और इसमें तमाम ज़रूरी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी हैं। और हाँ, इसके अलावा जो भी नहीं है ना, आपको बता दूँ कि वो अल्लाह ताला के करम से घर में पहले से ही मौजूद है। तो जनाब आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखना है, और हाँ नेक्स्ट व्लॉग को मिस नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है अभी दावत का व्लॉग। किस तरह का व्लॉग होगा, क्या क्या बन रहा है दावत में, सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ग्रोसरी वगैरह संभालने के बाद मैं चली गई थी अम्मी की तरफ, और बस जाके खूब जो है ना वो अपनी खिदमत चिदमत कराई, खाना शाना खाया। तो भाई जाके ना एक दफ़ा फिर से एनर्जी बहाल करके वापस आए, ताकि अच्छे तरीके से दावत की प्रिपरेशन कर सकेंगे कर सके। तब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।